हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबको ये पता है जैसा कि हम सबको ये पता है कि रेलवे का एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त तक होने वाला है। ये मैं ग्रुप डी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के संदर्भ में हम एक फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग से हम स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हाई स्कोरिंग है टॉपिक्स, वो टॉपिक जिसका आना तय है और अगर वो आ गया तो 2-3 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, तो वो हम कवर करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलोगिज्म से, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इसके अंदर 2-3 चीजें हमें देखनी है। ठीक है, हाँ, देखिए, कलर चेंज करते हैं। देखिए, इसमें हमें 2-3 चीजें देखनी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सिलोगिज्म जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे कैसे। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट। जो मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर हम हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी उसको आने लग जाएगा। इस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दूसरी चीज हम करेंगे क्वेश्चंस। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, 5 से 7 क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके होंगे। 5 से 7 क्वेश्चन हम करेंगे और इन 5 से 7 क्वेश्चन के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, और फिर मैं आप सबको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, जो कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे। और यहां से आपको उसको कवर करना है, वो क्वेश्चंस को करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर मैं आपको स्टेटमेंट लिखूंगा। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने लिखा ऑल डॉग्स आर एनिमल। ऑल का मतलब सबको पता है, डॉग का मतलब पता है, एनिमल भी पता है, सबको हिंदी में भी समझ आ गया है। सभी कुत्ते जानवर हैं। और सेकंड स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, ऑल एनिमल्स आर काउस। अब देखो, इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट निकालना है। मैं ये टोटल 10 कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और इस 10 कॉन्सेप्ट के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ऑल डॉग्स आर एनिमल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? ये डॉग है और ये एनिमल है। सभी डॉग एनिमल हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी ऐसे बनाओगे तो ये जो भले मेरे अलग हो गए, इनको आप सटा के बनाएंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इस तरीके से बना देता हूँ। देखो, ये डॉग है और ऐसे आपको बनाना है एनिमल, ऐसे। ठीक है, ये एनिमल, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर मैंने कहा ऑल एनिमल्स आर काउ। अब ये देखो, ये हो गए ऑल एनिमल्स आर काउ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे ऐसा क्यों करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, कर लो। पेपर मुश्किल से 10 दिन 15 दिन है और समझ लो। ठीक है, अभी क्यों पे मत जाओ, बस जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो। ठीक है, अब देखो, जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो यहां से मैं कुछ चीजें यहां से निकलेंगी, उनको आपको समझना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब इसको समझ लो आप। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ अजम्पशन लिख रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी अजम्पशंस हो सकती हैं। ये मेरे पास स्टेटमेंट होता है, जिसको हिंदी में कथन बोलेंगे। आपके एग्जाम में ये गिवन होगा, आपसे बोलेगा 1 2 3 4, ओनली वन फर्स्ट अजम्पशन इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसे करके एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सब ये लिखा हुआ है, सम काउस आर डॉग। कुछ गाय हैं। तो बताओ ये सही है कि नहीं है? क्या लिखा है? सम काउ आर डॉग। ये देखो,
पूरा का पूरा काव है और उसमें थोड़ा सी जो काव है वो डॉग है। एकदम सही है। आपको समझ आया? ये सही कैसे है? पूरा का पूरा काव है, ये पूरा का पूरा ये काव है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें लेजो नहीं है, सॉरी। हाँ, तो पूरा का पूरा काव है और उस काव के अंदर ये पोर्शन डॉग है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला देखो, सम काउस आर एनिमल। पहली वही बात, तो अब सब पूरा का पूरा बड़ा वाला सर्कल काव है, उसमें से थोड़े से जो काव है वो एनिमल है। समझ आ रहा है? ये पूरा का पूरा काव है और इसमें ये जो है ये एनिमल है। ऑब्वियस बात है, सही बात है। समझ आया? अगला देखो, ऑल डॉग्स आर काउस। एकदम सही बात है। सारे के सारे जो डॉग है वो बड़े वाले काव वाले सर्कल के अंदर आ रहे हैं। अगला स्टेटमेंट देखो, सम एनिमल्स आर डॉग्स। देखो भाई, थोड़े से जो एनिमल है, जैसे मैंने ये वाला रिलेशन आपको बताया, ये पूरा एनिमल है और इसमें ये क्या है? डॉग है। तो सम एनिमल, कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर कुत्ते हैं। एकदम सही चीज है। अगला देखो, ऑल एनिमल्स आर काउस। फिर वही बात, ये बड़ा वाला काव है, बड़ा वाला गाय है, इसके अंदर से छोटा सा क्या है? एनिमल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इससे कॉन्सेप्ट वन क्लियर हो गया, जिसके अंदर दोनों स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होते हैं? ऑल से स्टार्ट होते हैं। तो अगर ये ऑल ऑल से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सारे अजम्पशन आपके सही होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब इसको देखो आप, मैंने लिखा, स्टेटमेंट लिखता हूं पहले। स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है, ऑल टॉयज आर एलिफेंट। ठीक है, सभी खिलौने हाथी हैं। अगला स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट। सभी जानवर हाथी हैं। समझ आया? ऑल टॉयज आर एलिफेंट, ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट। अब देखो, इसको हम डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको देखो। तो सभी टॉयज, तो मैंने क्या बनाया? ये टॉय, सभी टॉयज क्या? एलिफेंट है। तो ये हमारे पास एलिफेंट हो गए। सभी टॉयज एलिफेंट है भाई, बहुत बड़ा वाला एलिफेंट हो गया और छोटा वाला टॉयज हो गया। फिर कहते हैं ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बना लिया मैंने? एनिमल्स। ये एनिमल है, सभी एनिमल एलिफेंट हो गए। अब आप कहोगे ऐसा आपने क्यों बनाया इसको यहाँ पे? क्योंकि भाई क्वेश्चन जो कह रहा है बस वही मानना है। आपको नहीं पता कि ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, तो हम करेंगे भी नहीं। क्वेश्चन ने इतना बोला है और हमने इतना यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, बस दैट्स ऑल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बेस पे हम क्या क्या अजम्पशंस या इन धारणाएं, क्या क्या धारणा निकल सकते हैं। तो अजम्पशन देखिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन देखिए, पहला अजम्पशन क्या है? पहला आपसे ये कहा, मैं कहता हूं, सम एलिफेंट आर टॉयज। कुछ हाथी खिलौने हैं। अब बताओ मुझे ये सही है कि नहीं है? भाई, इतना पूरा, ये पूरा का पूरा एलिफेंट है, इसमें ये जो एलिफेंट का हिस्सा है यही तो है आपके पास। यहाँ पर इसको ना हटा के यहाँ बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, देखो, ये पूरा का पूरा एलिफेंट है, यहाँ पे क्या है? टॉयज है। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन, सम एलिफेंट आर टॉयज। हाँ भाई, कुछ इतने बड़े एलिफेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिफेंट है जो टॉयज है। समझ आ गया आपको पहला? दूसरा assumption देखते हैं। दूसरा assumption है, सम एलिफेंट्स आर एनिमल्स। अब जब पहले वाला आपको समझ आ गया होगा तो ये भी समझ आ गया, ये पूरा का पूरा क्या है? एलिफेंट है। इसमें ये वाला हिस्सा क्या है? एनिमल है। तो भाई कुछ हाथी एनिमल है। एकदम सही बात है ना, कुछ हाथी एनिमल्स हैं। एकदम समझ आ गया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं,
अब देखो कुछ इसके अंदर से आपको एक दो चीजें मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब देखो ये वाला हिस्सा मेरा टॉयज है और ये वाला हिस्सा मेरा एनिमल है। इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन है? आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ है। पर एक चीज जनाब समझिए कि यहाँ पर क्या क्या संभावना हो सकती है, इसको हम कहते हैं संभावना। वो ये हो सकती है या तो ये जो टॉयज हैं और ये एनिमल है, या तो कुछ टॉयज कुछ एनिमल होंगे या तो कोई भी टॉय एनिमल नहीं होगा। यही तो हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू में समझा दूंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, टॉयज और एनिमल के अंदर हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, तो संभावना हो सकती है कि कुछ टॉय एनिमल हो, कुछ खिलौने एनिमल हो, या कुछ एनिमल टॉय हो, या फिर कोई भी टॉय एनिमल ना हो। समझा? हाँ, अभी कोई कह रहा है कि कुछ टॉय एनिमल, सारे टॉय एनिमल हो, संभावना है। क्या पता यही जो टॉय हो यही एनिमल हो, एकदम संभावना है कि ऐसे हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो इसके अंदर, मैं कहता हूं ऑल कप्स आर ग्लासेस। सभी कप गिलास हैं। और अगला स्टेटमेंट कहता हूं सम ग्लासेस आर स्पून्स। कुछ गिलास चम्मच है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाना सीख लो। कैसे बनाएंगे? ये स्टेटमेंट में क्या क्या है, इसमें ऑल और सम का केस। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल कप आर ग्लासेस। देखो मैंने क्या बनाया, ये आपके पास हो गया कप, ऑल कप आर ग्लासेस। मैंने आपको क्या समझा, आपको ऐसे बनाना है बस, यही चीज आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो सभी कप ग्लासेस, तो सभी कप ग्लास हो गए। अगर सम ग्लासेस आर स्पून, तो ये आपके पास होगा स्पून, ये चम्मच हो गए, ग्लास हो गया और ये कप हो गया। अब इसके बेस पे हम क्या क्या असम्पशन निकाल सकते हैं उनको देखो आप। ठीक है, असम्पशंस। पहला पहला असम्पशन है सम ग्लास सम ग्लासेस आर। अब इसको समझो आप, सम ग्लासेस आर कप्स, कुछ ग्लास कप है। देखो भाई, ये बड़ा वाला सर्कल है, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है, ये सब ग्लास है। और इस ग्लास के अंदर ये जो हिस्सा है ये कप। तो ऑब्वियस बात है ना, कुछ गिलास कप है। समझ आ गया कि नहीं आया? तो बस पहला स्टेटमेंट हमें समझ आ गया। सेकंड देखो आप, सेकंड है सम स्पून आर ग्लासेस। देखो भाई, कुछ स्पून कुछ चम्मच ग्लास है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देख रहे हो कि अगर स्पून ग्लास है तो ग्लास स्पून भी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और वैसे भी आप इस चीज को अगर देखेंगे, सम ग्लासेस आर स्पून, कुछ गिलास चम्मच हैं, कुछ चम्मच गिलास भी होंगे। ठीक है, आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से समझना है आपको कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यही आपका ये स्टेट ये assumption है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि भाई हमें स्पून के बारे में और कप के बारे में कोई भी रिलेशन पता नहीं है। तो अगर आता है एग्जाम में कि क्या कुछ कप, पहले अगर देखो दो तरीके से हो सकता है। एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं डेफिनेट एकदम, मतलब ये चीज होनी होनी है। और एक होती है पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि क्या कुछ ग्लास कप है,
मैंने क्या बोला? सॉरी, मैंने बोला सम कप्स आर स्पून। अब मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये बताओ आप। सम कप्स आर स्पून। तो देखो यार, कप और स्पून के बारे में हमें स्टेटमेंट के अंदर, कथन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है। तो कभी भी अगर आपके स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाया होगा, आप बोलोगे कि ये कथन गलत है, डेफिनेट नहीं है। नहीं है, नहीं है। पर अगर कहता है कि क्या कुछ कुछ कप स्पून हो सकते हैं, कुछ कप स्पून हो सकते हैं, तो वे बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कप और स्पून, क्या पता यही सर्कल ऐसे ना बढ़ के स्पून वाला सर्कल ऐसा आता। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर एक स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली गलत है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी हमेशा है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे ये स्टेटमेंट डेफिनेट गलत है, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होगी। अब बस इतना समझना है आप कि अगर एक स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि डेफिनेटली गलत है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पॉसिबिलिटी है। एक सिंपल सी बात है ना भाई, या तो किसी चीज की अगर पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेट नहीं है, या कहता हूँ कि डेफिनेट है तो कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही चीज कह रहा हूँ, अगर कोई स्टेटमेंट डेफिनेट नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं, इसको कहेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे सम और ऑल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम और ऑल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फटाफट देखेंगे। अब देखो स्टेटमेंट देखो आप। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर लीव्स। कुछ पेड़ पत्ते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल लीव्स आर फ्रूट्स। सभी पत्ते फल हैं। अब आओ इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला आपको कि सम ट्रीज यानी कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। तो देखो, अगर ये मेरे पास ट्री है, तो कुछ पेड़ पत्ते हैं। फिर कहता हूं ऑल लीव्स आर फ्रूट। बस यही मैंने आपको बताया था, सभी लीव। तो ये ऐसे बनाएंगे, सभी लीव क्या है? फ्रूट है। बस आपको वेन डायग्राम बनाना समझ आ गया। अब आ जाओ अजम्पशन पे कि भाई इसमें क्या क्या अजम्पशंस हो सकती है। अजम्पशंस, पहली अजम्पशन देखो, मैं कहता हूं सम लीव्स आर ट्रीज। अब एक सेकंड वीडियो को पॉज करो या वीडियो के साथ एक दिमाग लगाओ कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। मैंने क्या बोला? सम लीव्स आर ट्रीज। देखो, ये ट्री है और ये लीव है। तो आप ये देख रहे हो कि बीच में ये हिस्सा मिल रहा है, विजिबल नहीं हो, ये रहा देखो। कुछ जो पेड़ हैं वो पत्ते भी हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। या मैं, अगर आपको ध्यान होगा तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया था कि अगर कुछ पेड़ पत्ते हैं तो कुछ पत्ते पेड़ होंगे, ये भी सही होगा। अगला देखो, सम फ्रूट्स आर लीव्स। कुछ फल पत्ते हैं। बताओ भाई, ऑब्वियस बात है ना। अगर सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था याद आ रहा है? अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा फ्रूट है, इसमें जो ये हिस्सा है ये मेरे पास लीव है, तो वही तो बता रहा हूँ भाई। अगर ये फ्रूट का पूरा हिस्सा है, उसमें से कुछ जो फ्रूट है वो लीव्स है। लेट्स ऑल, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला थर्ड पॉइंट, सम ट्रीज आर
फ्रूट्स, कुछ पेड़ फल हैं। बताओ भाई, कुछ पेड़ फल हैं कि नहीं है? अब देखो, कुछ पेड़, ये ट्री है, और आप ध्यान से देखोगे तो फ्रूट ऐसा बन रहा है, तो कुछ जो पेड़ हो गए वो फल हो गए, ये रहा। सही है। अगला देखो, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फल पेड़ हैं। बताओ भाई, अगर भाई कुछ ये इधर मैच कर रहे हैं, कुछ ट्री अगर फ्रूट है तो कुछ फ्रूट भी ट्री है, कुछ फल भी पेड़ है। क्या एकदम कॉन्सेप्ट है यार, बस क्लियर, खत्म। ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। ठीक है। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे ऑल और सम का कॉन्सेप्ट। पहला स्टेटमेंट है, ऑल ड्यू इज वाटर, सभी ओस पानी है। क्लियर। सेकंड देखो, सम ड्यू इज स्टोन, कुछ ओस थर हैं। अब देखो भाई, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। पहले वेन डायग्राम बनाना सीख लो। मैंने क्या बताया था? ऑल ड्यू इज वाटर, पहले आप ड्यू बनाओ, फिर आप ड्यू में वाटर ऐसे बनाओगे। ठीक है। ये नहीं करना है आपको, ये ड्यू बनाना है और ये वाटर। मैं मना करता हूँ, ये नहीं करना है आपको। बस आपने ये करना है, इस डायग्राम को इस तरीके से बनाना है, बस इतना आपको बस ध्यान रखना है। फिर कहता है सम ड्यू इज स्टोन, तो बस ये रहा बनाना है, सम ड्यू इज स्टोन। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ जाओ भाई स्टेटमेंट में। पहली स्टेटमेंट देखो, मैं कहता हूं सम वाटर इज ड्यू। अब बताओ ये सही है कि नहीं है? कुछ पानी ओस ओस है। तो मुझे बताओ ये सही है कि नहीं है? अगर आप देखो, बस इतना बना हुआ, सम वाटर इज ड्यू। तो अगर भाई मैंने फर्स्ट वाले में बताया था ये आपके पास वाटर है और ये हिस्सा ड्यू है, तो भाई कुछ जो पानी है वो ओसी तो है। तो ये सही बात हो गई कि नहीं हो गई? चलिए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट क्या है? ये असम्पशन लिख लीजिए, सॉरी, अवधारणा। देखिए नेक्स्ट, सम स्टोन्स आर ड्यू। ये बताओ सही है कि नहीं है? अब देखो, ये दिख रहा है आपको इससे? जब मैंने यहाँ पर स्टोन बना दिया तो कुछ स्टोन ड्यू तो हो ही गए, तो ये भी सही हो गया। यानी कि कुछ पानी कुछ पत्थर ओस है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो अब, सम वाटर इज स्टोन, कुछ पानी पत्थर है। अब देखो, अगर आप चाहो तो यहां से समझ सकते हो इसको, कुछ पानी पत्थर है। देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको? मैंने ये इसलिए बोला था, डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। तो देखो, ये वाटर था, ये, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास वाटर है, ये हिस्सा, ड्यू को भूल जाओ एक बार के लिए। और आप देखोगे कि ये स्टोन है, और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? उस जगह पे, ये रहा। ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट सही तो हो गया, बस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बस आप, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं, और आपके मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा बहुत कम कम वीडियोस देख के भी। आप इसको 2x में या 1.5x में देख लेना, क्योंकि थोड़े से मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। बट थोड़ा थोड़ा जैसे यूज टू हो जाऊंगा, आपको सब चीजें समझ आने लग जाएगी। सम स्टोन्स आर वाटर। अब ये स्टेटमेंट मुझे बताओ, आप कैसे बनाओगे? सम स्टोन आर वाटर, अब यही चीज तो है यार, सम स्टोन आर वाटर, यही तो है। कुछ पानी पत्थर है तो कुछ पत्थर में पानी है, वही तो मैं फर्स्ट से समझा रहा हूँ, तो समझ जाओ। तो ये भी सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे।
अब फटाफट से देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट, अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल कॉपीज आर बुक्स, सभी कॉपी किताब है। अरे ये क्या लगा दिया भाई, सॉरी। अगला स्टेटमेंट लिखता हूं, सम पेन्स आर बुक्स। अब चलो ठीक है, बहुत वीडियो देख लिया आपने, अब इसका फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ यार जल्दी से। आप बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ इधर, ठीक है, फटाफट बनाओ। ऑल कॉपीज आर बुक, तो ये क्या हो गया, कॉपी। क्या समझाया मैंने, ऐसे बनाना है बस, इतना तो समझ जाओ यार। ऑल कॉपीज आर बुक्स, बस। सम पेन आर बुक्स, ये पेन हो गया, बस इतना आपको बनाना है। अब इसके बेस पे जितने भी अजम्पशन है वो मैं लिख रहा हूं, और आपको बताना है कि ये अजम्पशन सही है तो क्यों सही है, ठीक है। चलो पहला अजम्पशन लिखता हूं, सम बुक्स आर कॉपीज। अब ये तो देखते ही समझ जाओगे यार, तब से समझा रहा हूँ कि भाई इतना बड़े बुक में छोटा सा कॉपी है, सही है, सही है। सेकंड देखो अब, सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक पेन है, ये भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, मैं कहता हूं सम कॉपी आर पेन, अब ये भी सही होगा। अरे नहीं भाई, सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, समझो इसको। कॉपी और पेन में मुझे कोई रिलेशन पता है, मुझे भाई बुक और कॉपी का पता है, बुक और पेन का पता है, कॉपी पेन का मेरे को रिलेशन पता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट मैं कहूंगा डेफिनेटली गलत है, कि डेफिनेटली नहीं हो सकता। हाँ, अगर क्वेश्चन कहेगा संभावना है, बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ पेन कॉपी हो सकते हैं, कुछ पेन कॉपी नहीं हो सकते हैं, वी डोंट नो, ठीक है, बस संभावना है, ठीक है। अगला देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, सम मैंगोज आर गुआवा, कुछ आम अमरूद है। क्या बात है, ठीक है। अगला देखो, सम गुआवा इज बनाना, कुछ अमरूद केले हैं। अब यार फटाफट से वेन डायग्राम बना लो बस एक बार, मजा आ जाएगा। देखो दोनों स्टेटमेंट में सम सम है, मैंने पहले भी बताया, सम मैंगो आर गुआवा अगर ठीक है तो सम गुआवा इज मैंगो भी ठीक होगा, और सम गुआवा इज बनाना ठीक है तो सम बनाना इज गुआवा भी ठीक होगा। कुछ आम अमरूद हैं तो कुछ अमरूद आम है, कुछ अमरूद केले हैं तो कुछ केले अमरूद हैं। बस इसका वेन डायग्राम बनाओ आप, देखो ये मैंगो, ये गुआवा, सम मैंगोज आर गुआवा, सम गुआवा इज बनाना, सम गुआवा इज बनाना। समझ आ गई यहाँ तक। अब फटाफट अजम्पशन आ जाओ और उसको देखो यार फटाफट। पहला अजम्पशन मैं लिख रहा हूं कि सम गुआवा आर मैंगोज। अरे यार कितनी बार बोल दिया भाई, ये तो यही स्टेटमेंट है, सम गुआवा, सम मैंगोज आर गुआवा, कुछ आम अमरूद है कुछ अमरूद आम है, एकदम सही। नेक्स्ट देखो, सम बनाना आर गुआवा, अगर कुछ गुआवा बनाना है तो कुछ कुछ बनाना भी गुआवा होंगे, सिंपल सी बात है। अब बस ये समझ गया, तो यहाँ एक चीज समझ लो बस, जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, वो समझ लो बस आप। अब देखो मैं लिखता क्या हूं और वो बताना स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। मैंने लिखा सम मैंगोज आर बनाना, ठीक है, और अगला स्टेटमेंट लिखता हूं, सम मैंगोज आर नॉट बनाना, और एक स्टेटमेंट लिखा मैंने,
ऑल मैंगोज आर बनाना। ठीक है। अब देखो इसको, अब ये तीनों स्टेटमेंट अगर आपने कर दी तो मेरे को लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़े से दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये चीज समझा दी मेरे को कि आपको समझ आ चुकी है। अब देख लो, चलो ये बताओ, पहला क्या है, सम मैंगोज आर बनाना। मुझे बताओ यार, मैंगो ये है, बनाना ये है। क्वेश्चन ने अगर आपको ध्यान होगा तो इसका इसका रिलेशन दिया है, इसका इसका रिलेशन दिया है, इसका इसका कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। तो यार जब रिलेशन ही नहीं दिया तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैंगो बनाना है कि नहीं है? तो भाई डेफिनेटली नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना। अगला सुनो, सम मैंगोज आर नॉट, अरे यार वही बात हो गई कि भाई जब रिलेशन ही नहीं दिया है तो कैसे बता दूं, नहीं बता सकता। ऑल मैंगोज आर बनाना, भाई ये मैंगो ये बनाना है, वो रिलेशन ही नहीं पता है, डेफिनेटली गलत। मैंने क्या बताया, जब सारे स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत, पॉसिबिलिटी सही। बस इतना ही समझना है आप। ठीक है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 8, देखो क्या है स्टेटमेंट, देखो ऑल सॉल्ट इज शुगर, सभी नमक चीनी है। ठीक है। अगला, नो शुगर इज पल्स, कोई चीनी दाल नहीं है। क्या क्या स्टेटमेंट होते हैं यार, अजीबोगरीब। चलो यार, बस दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, बस दो 5 मिनट रुक जाओ आप, और आपको मैं बताता हूँ सिलोगिज्म के चैंपियन बन जाओगे आप। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली सिलोगिज्म पे, और 2 नंबर 3 नंबर तो आपके खा हो चुके हैं अभी तक। चलो भाई अब देख लो। अब मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, ऑल सॉल्ट इज शुगर, कैसे बनाना सिखाया था आपको, ये सॉल्ट है और आपको ऐसा, अब देखो सोल्ट और शुगर एक जैसे लगेंगे तो उसको लिख लो, सोल्ट ये शुगर ये। नो शुगर इज पल्स, ओए होए, ये स्टेटमेंट आपने ऐसे बनानी है, इसको ऐसे लिखना है कि भाई इसका शुगर कोई भी शुगर पल्स नहीं है, उसको ऐसे कटा मारना है आप। समझ आया कि नहीं आया? अब आओ अवधारणा पे, अजम्पशंस पे। पहली अजम्पशन देखो मैं कहता हूँ, सम शुगर इज सॉल्ट। यार कुछ शुगर सॉल्ट है, देखते ही पता है, शुरू से पढ़ रहे हैं कि इतना बड़ा वाला शुगर है, इसमें इतना सा सॉल्ट है। सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो लेंटिल शुगर, यानी हिंदी में कहूं, कोई भी दाल चीनी नहीं है। अरे यार कोई भी दाल चीनी नहीं है भाई, देखो, अगर कोई भी चीनी और दाल दिख रहा है आपको, ये चीनी है, ये दाल है। दाल चीनी नहीं है तो चाल दाल भी चीनी नहीं है, कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कांटा दिख रहा है, यानी कि ये पूरी चीज नहीं है। यानी शुगर और पल्स, शुगर तो पूरा ही है और पल्स इतना है, बीच में काटा है, तो इसका मतलब ये चीज नहीं है। कोई भी दाल चीनी नहीं है, यहां से समझ आ गया, समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट देख लो, थर्ड, नो सॉल्ट इज लेंटिल या फिर पल्स, ये लेंटिल की जगह पल्स लिख लो यार। तो यार एक बात बताओ आप, ये सॉल्ट है, ये पल्स है, भाई सॉल्ट तो शुगर के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा जो ये डब्बा है, ये जो पूरा वाला डब्बा है, जब यही ये पल्स नहीं है तो भाई इसके अंदर वाला हिस्सा कैसे हो सकता है? ये जो अंदर का हिस्सा है ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शुगर का पार्ट है। समझ गए कि नहीं समझे? तो बस इतना ही समझना है आपको, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अगला देखो, मैंने कहा नो पल्स इज सॉल्ट, वही बात है भाई, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ आ जाएगा। बस इतना ही समझना है यार इसके अंदर, और कुछ है नहीं समझने के लिए। देखो, ये पल्स है, ये सॉल्ट है, भाई ये पूरा का पूरा बाहर से क्रॉसिंग हो रही है,
इसका मतलब ये पूरा हिस्सा ये नहीं हो सकता, ये पूरा हिस्सा ये नहीं हो सकता। तो जब इसका ये पूरा हिस्सा ही नहीं हो सकता है, तो इसके अंदर चाहे कितने भी पार्ट हो, ये फिर पल्स नहीं हो सकते। ठीक। अब आ जाओ, आपका नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9। ठीक है, नोवा। अब देखो इसको थोड़ा समझ लो। नो मोबाइल और लैपटॉप, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, नहीं है। ऑल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। अब आ जाओ, इसको समझ लो यार। कुछ नहीं है, बस थोड़े ना वाले इसलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। बाकी तो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो सब आपको समझ आ गए हैं। तो नो मोबाइल इज लैपटॉप, देखो भाई कैसे बनाना है। नो मोबाइल इज लैपटॉप, समझ आ गया। नो मोबाइल इज लैपटॉप, क्लियर। फिर कहता हूँ ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर। अब इसके अंदर मैं आपसे बस यहाँ थोड़ा सा आपको एक बार मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें ना अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा जब भी क्रॉस वाला आ जाए ना, तो आपको कैसा बनाना है इसको। इसको मैं यहीं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपने ऐसा बनाना है, ये तो आपको पता है। बस क्योंकि मोबाइल का रिलेशन लैपटॉप के साथ है और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्यूटर के साथ भी इसका रिलेशन बना दोगे। ठीक है, अगर इस डायग्राम को बनाए तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे बस ऐसे बना। बस एक इतना सा आपको चेंज करना है। फिर आपको ये समझ आ रहा है कि भाई मोबाइल और लैपटॉप का रिलेशन है, मोबाइल और कंप्यूटर का कोई भी रिलेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये बनाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ये बना लोगे और एक जरा सा आपको थोड़ा सा बस चेंज यही करना है और कहीं नहीं करना। समझ गए। अब देख लो, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो आप नहीं बता सकते। अब तो आपको मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए जो आपको 10 वीडियो लगेंगी उसको कंप्लीट करने में। अब सुन लो आप। पहला स्टेटमेंट है नो लैपटॉप इज मोबाइल। अब एक बात बताओ भाई, कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, क्रॉस लगा है। समझ गए कि नहीं समझे। अगला देखो, सम कंप्यूटर और लैपटॉप्स, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। अब ये बताओ यार, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, बिल्कुल है ना भाई। इतना बड़ा तो कंप्यूटर है, उसमें इतना वाला हिस्सा लैपटॉप है। तो भाई कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, एकदम सही है, एकदम सही। अगला देखो, फिर मैं कहता हूं सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल। बस यही समझ जाओ यार, कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। हाँ भाई, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है और ये मोबाइल नहीं है। एकदम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ कंप्यूटर, ये रहा कुछ कंप्यूटर जो कि लैपटॉप और मोबाइल नहीं है, तो कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। एकदम सही बात है भाई, कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि इसमें एक ये वाला हिस्सा आ रहा है और जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। समझ गए, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इस स्टेटमेंट को आप 2 बार समझ लो बस। इसके अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि इतना खास हो। बस इसको समझ जाओ, सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल क्यों सही है, क्योंकि भाई ये हिस्सा है आपका जो ये मोबाइल नहीं है, तो वही कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। बस खत्म। अब आ जाओ लास्ट। अब मैं आपसे कहता हूं सम मोबाइल आर नॉट कंप्यूटर। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको जब बस मैं समझाने की कोशिश करूंगा यही थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, एक बार समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैंने कहा सम कंप्यूटर्स आर नॉट मोबाइल, ये तो आपको समझा दे क्योंकि ये मुझे पता है। पर सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर, अब इसको आप नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते,
इसके लिए पहला रीजन मैं आपको बताता हूं कि आप देखो, मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब दूसरी चीज समझो आप कि इसको मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझाना चाहता हूँ। वो ये समझ, पहला समझ आ गया डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसलिए गलत हो गया। ये इस चीज से समझ लो। अब आप कहोगे कि क्या कंप्यूटर और मोबाइल में डायरेक्ट रिलेशन है? कंप्यूटर मोबाइल में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर डायरेक्ट, पर हाँ, जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई ये वाला हिस्सा तो डायरेक्टली इसके साथ लग ही रहा है, ये वाला हिस्सा इसके साथ लग रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ बनेगा। पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं पता है कि ये मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन है, तो मैं इसको गलत मान के चलूंगा। यानी कि ये अगर लिखा रहता सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो भी मैं गलत बोलता, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है यहां पर, मुझे नहीं पता। सॉरी, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे को नहीं पता। बस ये मुझे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, थर्ड वाला आपको समझना है कि ये क्यों सही है। ये इसलिए सही है बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है। हाँ भाई, यही रहा, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं है। बस, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, पर यहाँ पर जब हमने वेन डायग्राम बनाया तो उसमें गिवन है, यानी कि वो स्टेटमेंट इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। पर ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ना कि हमारे वेन डायग्राम में प्रेजेंट है। मुझे बताओ, क्या एम का सी के साथ कोई रिलेशन बन रहा है? यहाँ पे कुछ मैंने बनाया, पर हाँ देखो, एल का बनाया तो सी के जो ये छोटा वाला हिस्सा है उसका भी बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो यही यहाँ पर समझ लो। चलो, लास्ट है आपके पास टाइप 10, और इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और भाई, मैं बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, इसको बस इस वाले को नोट डाउन कर लेना बस एक बार, नाइन्थ वाला। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको कहीं पर भी दिक्कत दे। ठीक है, आ जाओ भाई। पहला स्टेटमेंट लिखो, सम ऑरेंजेस आर एप्पल। कुछ संतरे सेब हैं। नेक्स्ट देखो, नो एप्पल आर फ्रूट। आर नहीं, इज लगा लो। नॉट एप्पल्स इज, नो एप्पल इज फ्रूट। ठीक है, कोई सेब फल नहीं है। बस वेन डायग्राम बनाओ। सम ऑरेंजेस आर एप्पल, कुछ संतरे सेब हैं। यार, एक सेकंड, क्या है? कुछ संतरे, तो ये हो गया हमारे पास संतरे ऑरेंजेस, और ये हो गया एप्पल। नो एप्पल इज अ फ्रूट, नो एप्पल इज अ फ्रूट। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो अब आपको बनाने आ गए होंगे कहाँ पर कैसे बनाना है, ये मैंने बता दिया है। एक एक्सेप्शन बताया था, वो बस कॉन्सेप्ट 9 है। इसको आप एक दो बार समझ लीजिएगा, देख लीजिए बार बार, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आ जाओ फटाफट से, इसके ऊपर जो अजम्पशन है, जो इसके अंदर अवधारणा है, उसको समझ लेते हैं। चलो, पहला देखो, मैं कहता हूँ सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस। अब तो भाई इसको तुम आंख बंद करके कर दोगे। ये ऑरेंजेस गलत लिख दिया मैंने, ऑरेंजेस। ये तो आंख बंद करके कर दोगे। कुछ सेब संतरे हैं, आंख बंद करके बता दोगे यार, कुछ ऑरेंजेस एप्पल है तो कुछ एप्पल ऑरेंजेस है। बार बार बोल चुका हूँ, अगर ये है तो ये है, कुछ संतरे सेब है तो कुछ सेब संतरे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, नो फ्रूट इज एप्पल। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर नो एप्पल फ्रूट है तो नो फ्रूट इज एप्पल। कोई सेब फल नहीं है, कोई फल भी सेब नहीं है। बस यहां तक ये समझ आ गया? ठीक है, बस अगला देखो, ध्यान से देखना। सम ऑरेंजेस आर नॉट फ्रूट्स।
कुछ संतरे फल नहीं है। देखो यार डायरेक्ट पता है कैसे, ये वाला हिस्सा ये नहीं है। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन याद करो, मुझे पता है ये रहा, तो ये तो ऑरेंज है। तो कुछ ऑरेंज फल नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही चीज है। कुछ ऑरेंजेस फल नहीं है, यही इसके अंदर लिखा गया है और ये मुझे सामने सामने दिख गया है। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ मैं लिखता हूं, नो ऑरेंज आर फ्रूट्स। अरे भाई ऑरेंज ये रहा, फ्रूट ये रहा, कोई रिलेशन है इसके अंदर? बस इस पे जाना है आपको, जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि भाई मुझे कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप है, लैपटॉप का रिलेशन पता है। भाई ऑब्वियस बात है कंप्यूटर के कुछ हिस्से का रिलेशन मुझे मोबाइल के साथ पता है, पर भाई मुझे मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर कोई रिलेशन नहीं पता। वही बात यहाँ लगाओ कि कुछ ऑरेंजेस हैं जो कि एप्पल है, उसका रिलेशन मुझे पता है, पर भाई मुझे सारे के सारे ऑरेंजेस का फ्रूट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं पता है। एप्पल का फ्रूट के साथ रिलेशन है, ऑरेंज का फ्रूट के साथ मुझे रिलेशन नहीं पता, तो भाई नो ऑरेंज आर फ्रूट्स मुझे नहीं पता। पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया, जो मुझे नहीं पता उसकी संभावना है। ऐसे ही मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूं कि सम ऑरेंजेस आर फ्रूट। भाई ये रहा ऑरेंज, ये रहा फ्रूट, कोई रिलेशन है? नहीं है। तो भाई इसकी भी डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबल, डेफिनेट नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो बस, एक बार बस देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट नाइन्थ और कॉन्सेप्ट टेंथ इनको दो बार देख लेना। इसके अलावा भाई आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए, ठीक है। एक बार बस बता रहा हूं, उसको समझ लो। ठीक है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है। अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई इससे मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई कुछ जो लैपटॉप है ना, कुछ जो कंप्यूटर है, जो कुछ कंप्यूटर है वो लैपटॉप नहीं है, वो सॉरी, आई एम सॉरी, कुछ जो कंप्यूटर है वो मोबाइल नहीं है। यहां से पता लग रहा है, कैसे पता लग रहा है? वो ऐसे पता लग रहा है कि भाई कंप्यूटर ये रहा जो कुछ वाला हिस्सा है, ये नहीं है। पर भाई मेरे को ये बात भी दिमाग दिमाग में रखनी है आप सबको कि भाई मोबाइल और कंप्यूटर का कोई भी रिलेशन मेरे को पता नहीं है, तो वो हर पॉसिबिलिटी में गलत होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई कॉन्सेप्ट की वीडियो, और अब आएगी नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर मैं कराऊंगा कुछ 15 क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप सबका ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ये वीडियोस लास्ट तक देखी होगी। ठीक है, और मेरा नाम अभिषेक है, और इस वीडियो में भाई इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक एक तरीके से जैसे मैं जिस पेस में बोल रहा हूँ उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करिए, और आप ना बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक मैं इसके बाद की सिलोगिज्म तो सोचो इतना बड़ा टॉपिक है, मैंने इतनी सी वीडियो में बना के आपको समझा दिया है। आप, अब मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कभी का भी उठा लो, आप 100% कर सकते हैं। इसके नोट्स बना लेना, इसके नोट्स बना के आप लोग जरूर रख लेना। ठीक है, अगर आप लोग पीडीएफ मांगोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें यार। और मैं बता रहा हूँ आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले लूंगा। धीरे धीरे बस एक बार पेस बन जाने दो, एक से एक धड़ाधड़ मस्त वीडियोस आएंगी, बढ़िया वीडियोस आएंगी, और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई सुझाव हो, आप कुछ और चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में लिख देना। सारे कमेंट्स में पर्सनली देखता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और इसके अगली वीडियो कॉन्सेप्ट वाली आएगी, और दो तीन कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस और भी आ सकती हैं बीचों बीच। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।